सबसे बड़ी खबर यह है जो भारत ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके, और सिर्फ पैसा ही नहीं, एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के साथ चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करा था। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हुआ क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि भारत के लिए हो सकता है यह बैड न्यूज हो, और फिर भारत इससे निपटे कैसे। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि चाबहार पर पाबंदी लगने के बाद अब भारतीय नया रास्ता पाकिस्तान से लेना शुरू हो चुके हैं। अब देखें कि गोबर आर्या ये कह रहे हैं कि इससे अगर पाकिस्तान में रास्ता देगा तो पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा, और हम डॉलर देंगे पाकिस्तान को। चलिए आपको वीडियो तरफ ले चलते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, चाबहार पोर्ट को अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है। इंडिया स्ट्रेटेजिक गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, द चाबहार पोर्ट इन ईरान फेसेस माउंटिंग चैलेंजेस एज द यूनाइटेड स्टेट्स रिवोक्ड सैंक्शन एग्जेम्पशंस। यानी कि पहले सैंक्शन लगा हुआ था, उसका एग्जेम्पशन दे दिया, उसकी छूट दे दी। यूएस ने बोला कि ठीक साहब, आपने करा है ऐसा, कोई बात नहीं, हम इसको एग्जेम्प्ट करते हैं, हम एग्जेम्प्ट करते हैं, आप कर लो, कोई बात नहीं, हम आपको छूट दे रहे हैं। पहले आप इसकी कहानी समझिए दोस्तों। कहानी कुछ इस तरीके से है कि चाबहार पोर्ट जो है ना, वो पाकिस्तान ने एक बलूचिस्तान के अंदर चाइना की मदद से, इनफैक्ट चाइना ने ही बनाया, आप जानते हैं, गवादर पोर्ट। तो अगर आप ग्वादर को देखेंगे, इफ यू गो वेस्ट फ्रॉम गवादर, तो वहां पे चाबहार है। अच्छा, चाबहार है, फिर भारत ने वहां पे पोर्ट बनाया, टर्मिनल बनाए, वहां पे लाइन बनाई, रेलवे ट्रैक्स तो ईरान ने ज्यादातर ले करे, कुछ मदद भारत ने करी, कुछ इन्वेस्टमेंट भारत ने करी, सड़क है तो वो सीधा गई ऊपर जाहिदान। ये जो मैप सामने है आप देख सकते हैं, ऊपर जाहिदान गई। जाहिदान एक ट्रायंगल है दोस्तों, एसेंशियली ये जो शहर है ना, ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण के अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो आपको ईरान दिखेगा, राइट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान दिखेगा, और बिल्कुल इसके अगर ऊपर आप देखेंगे आपको अफगानिस्तान दिखेगा। तो यह खासियत है इसकी। अब भारत ने चाबहार में इन्वेस्ट करा। भारत ने चाबहार में क्यों इन्वेस्ट करा? क्योंकि भारत काफी समय से पाकिस्तान को यह कहता चला आ रहा है कि यार हमें राहदारी दे दो, यानी कि हम पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां से अमृतसर की एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि साहब, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अटारी वाघा बॉर्डर से सामान पास करा, ट्रक्स हमारे गए, वो लाहौर गए, लाहौर से घूमते 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 वो पहुंचे अफगानिस्तान बॉर्डर, और पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान चले गए। पाकिस्तान को जो पैसा चाहिए बीच में पाकिस्तान ले ले, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमाएगा, क्योंकि जब अरबों डॉलर की ट्रेड ये सिर्फ अफगानिस्तान तक तो नहीं होगी, राइट? कुछ सामान ईरान जाएगा, कुछ अफगानिस्तान जाएगा, कुछ सेंट्रल एशिया जाएगा, दुनिया भर की जो चीजें हैं वो होनी है यहां से, और फिर रास्ते निकलते हैं ना, फिर रास्ते निकलते हैं। बलूचिस्तान बेचने की बात कर रहा था, और यही डोनाल्ड ट्रंप भारत को उल्टी सीधी बात कर रहा था। कल क्या हुआ? मोदी मेरा दोस्त है, मोदी मेरा यार है, भारत जैसा कोई देश नहीं है प्रीत जहां की रीत सदा, वो गाना नहीं गाया इसने, सब कुछ बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बदलाव कैसे आया, दिल कैसे बदला दोस्तों? ये देखिए, द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट, ये तो देखिए, ये लाइव है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, अब वो कुआं खो देगा तब वो पानी, ऐसा तो नहीं। ये सड़कें तो आज की तारीख में पाकिस्तान पे हैं, पाकिस्तान पे हैं ना ये सड़कें। अगर हम कहते हैं कि आपको वाघा अटारी से अगर आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है लाहौर, तो वो सड़क तो है। लाहौर से अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा जाना है तो वो सड़क है, और खैबर पख्तूनख्वा से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है वो सड़क है, अगर आपको बलूचिस्तान के थ्रू ईरान जाना है वो सड़क है। दोज थिंग्स आर ऑलरेडी, साल पहले भी थी वो सड़कें, वो आज नहीं बनी, वो 10 साल पहले से थी, 20 साल पहले भी थी। तो भारत ने बोला कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क को, ना आपका इसमें कुछ ना हमारा कुछ, हमारे ट्रक्स जाएंगे और हमारे ट्रक्स पाकिस्तान के बीचों बीच जाएंगे, और हम लोग ट्रेड करेंगे, आप भी इसका फायदा उठाओ, हम भी इसका फायदा उठाएंगे, राइट? हम सेंट्रल एशिया भेजेंगे, हम तजाकिस्तान भेजेंगे, किर्गिस्तान भेजेंगे, हम दुनिया भर के सेंट्रल एशिया के स्टेट्स है, वहां पे हम पूरा अपना माल बेचेंगे, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में XYZ है, सब कुछ अपना माल बेचेंगे, वहां से माल भारत आएगा, आपको भी फायदा होगा, आपको हम पैसा देंगे इसका, और आप भी अपनी ट्रेड करेंगे, आप भी फायदा उठाएंगे। कल आप कुछ बनाते हैं, आप उसी रूट के थ्रू और हमारा चैनल इस्तेमाल करके आप भी आगे भेज सकते हैं। पाकिस्तान ने ज्यादा नहीं सोचा इस प्रपोजल के ऊपर, पाकिस्तान ने बोला नहीं। उसका कारण यह है, पाकिस्तान को अपने फायदे से मतलब नहीं है, पाकिस्तान को भारत के नुकसान से ज्यादा मतलब है। यार किसी तरीके से ना भारत का नुकसान हो जाए यार,
हिंदुओं को नुकसान, वो समझते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, और वो कहते हैं कि साहब इनका नुकसान हो जाए, हमारा फायदा हो ना हो, इनका नुकसान जरूर होना चाहिए। ये एक लाहौरी माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट के तहत उन्होंने मना कर दिया। भारत ने 2-3 बार रिक्वेस्ट करा, जब पाकिस्तान ने मना कर दिया, भारत ने बोला ठीक है, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने ढूंढा ऑल्टरनेट रूट। क्या है दोस्तों? ऑल्टरनेट रूट ये है कि भारत चाबहार गया, वहां पे पोर्ट बनाया, इन्वेस्ट करा और वहां से माल भेज रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब ट्रंप को दोबारा हिचकी आई और ट्रंप ने बोला कि इसी महीने की 29 तारीख से हम इसको बोलेंगे कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। 110% भारत को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं। जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, राइट, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, तब भी मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी। जब राइजिंग लायन, इजराइल ने राइजिंग लायन पहले लॉन्च करा, फिर अमेरिका तो मिडनाइट हैमर में बाद में आया। जब ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, तब भी मैंने आपको मैप पे विस्तार रूप से ये सब चीजें समझाई थी। भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को सरकमवेंट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मैटर है। पाकिस्तान नहीं कभी अलाउ करेगा कि भारत उसकी जमीन इस्तेमाल करके ट्रेड करे। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य क्या है, मेन एम क्या है कि भारत का नुकसान हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुकी हैं, इस वक्त गोबर आर्या का ये कहना है कि हम पाकिस्तान को डॉलर्स देंगे, इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा। ये वही गोबर आर्या है जिसने गुज़िश्ता दिनों में ये कहा था कि पाकिस्तान से हम बात भी नहीं करना चाहते, पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन है। अब यही मिन्नतें तरले कर रहे हैं पाकिस्तान के। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।